दिन आता है और जूलिया को पकड़ाता है एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी इंजेक्शन के बारे में सारी डिटेल होती है। वो पूछती है कि इसका असर कितनी जल्दी हो। वो कहता है कि 1 मिनट या उससे कम में काम होना शुरू हो जाएगा। जूलिया कहती है अब मुझे बस ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए घर का दरवाजा कौन खोलेगा। आयदन कहता है जमाल। जूलिया कहती है नहीं नहीं नहीं, उसकी खुराफात दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जूलिया कहती है तुम फिक्र मत करो, ये मैं संभाल लूंगी। दुआन यिल्दिज के पास आता है और दिखाते हैं कि दुआन आते ही यिल्दिज को प्रपोज करता है और उसके हाथ में वही रिंग होती है जो यिल्दिज को बहुत पसंद आई होती है, पिंक डायमंड। यिल्दिज का देखकर मुंह खुल जाता है और वो बहुत खुश होती है। कहती है उफ कुमरू तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पता है तुम्हें कोमल ने सब बताया ना कि मुझे ये पसंद आई थी। दुआन उसको गले लगा लेता है। यहाँ पर खानदान ने आलिया को नीचा दिखाने के लिए कुछ सोच रखा है। खानदान कहती है कि आलिया ने कोमल को इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, मैं उसे डबल अच्छा गिफ्ट दूंगी। उसके एकदम जहन में आता है क्यों ना मैं उसको मेंशन गिफ्ट करूँ। कहती है हाँ हाँ मैं यही गिफ्ट करूंगी उसको। आलिया करती रहे उसके नाम कोई कलेक्शन, लेकिन मेरा गिफ्ट सबसे बड़ा और सबसे कीमती होगा। वो जमाल को भेज देती है कि इस पर काम करना शुरू कर दे। कुछ देर पहले आमिर की लड़ाई हुई होती है अपनी पड़ोसन के साथ, यानी खाली जान की बॉल उसके घर चले जाती है और उसको उस बात पे बहुत गुस्सा आता है पड़ोसन को। इसकी वजह से उसने पुलिस में आमिर की कंप्लेन कर दी, लेकिन आमिर को ये नहीं पता कि उस पड़ोसन ने उसकी कंप्लेन की है। वो तो बेचारा ये समझ रहा होता है कि सिबिल ने फिर कोई ना कोई खेल खेला और उसको पुलिस स्टेशन बुला रही है, और वो खुशी खुशी जेल उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। मैते और आयशा कहते भी हैं तुम पागल तो नहीं हो, लेकिन वो कहता है मेरी पागल गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया, मुझे जाना ही होगा। कुंवर अपनी असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि हमारे ऑफिस में एक आदमी है जो गरीब है और उसके बेटे को पैरालिसिस है और हम कुछ लोग उसके लिए फंड्स जमा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी मदद करते हैं तो हमारी मदद कुछ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस ऑफिस का अकाउंट मैनेजर तो वो तंजे है ना, तो अगर वो उससे बात करे तो हो सकता है वो ज़्यादा पैसे डोनेट करने के लिए तैयार हो जाए। और उसे कहता है कि ओहो मैं ज़रूर मदद करूँगा तुम्हारी, तुम फिक्र मत करो। मैं यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से ऐसे बात कर रहा होता है जैसे वो उसका दोस्त हो। पुलिस ऑफिसर को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। मैं कहता है कि जाओ मेरी सिबल को बुला के लेकर आओ, ये खेल मत खेलो मेरे साथ। उसको बताते जाकर कि मैं पुलिस स्टेशन आ गया हूँ। उस ऑफिसर को आमिर पे बेहद गुस्सा आ रहा होता है कि वो उससे बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, यानी उसको ढीला ले रहा है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है यहाँ पर कोई सिबल नहीं है और कोई सी सिबल ने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है। और इसी तरह आमिर के होश ठिकाने में आता है, उसको समझ आती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर कुंवर तुंजे के पास आता है रिपोर्ट के बारे में बात करने, यानी जो दुआ ने उसको फर्स्ट टास्क दिया होता है। उसके बाद कुंवर बात करता है उस वर्कर के बेटे के बारे में। कुंवर कहता है कि हम फंड जमा कर रहे हैं उस बच्चे के लिए, यानी जिसको पैरालिसिस है, अगर आप भी मदद करें तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। तुंजे कहता है कि अगर हम ऐसे ही सबके साथ चैरिटी करना शुरू कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या, यानी हम ऐसे मुंह उठा के किसी के लिए चैरिटी नहीं कर सकते। अगर उस आदमी को कोई मसला था तो वो मेरे पास आता, ना कि पूरी ऑफिस को तंग करता। जाओ जाकर अपने काम पर ध्यान दो, यहाँ पर काम करने आए हो ना कि चैरिटी करने। और वहाँ से जाता है तो तुंजे का सेक्रेटरी आ जाता है। उसे कहता है कि तुम कुंवर की रिपोर्ट ऐसी बनवाओ कि वो दुआन के सामने शर्मिंदा हो जाए। हाँ पता करो कि किसके बेटे को पैरालिसिस है, यानी ये कुंवर इस तरह बनने की कोशिश कर रहा है और दुआन के सामने अच्छा बन जाएगा इस तरह काम करके। इस कुंवर से पहले ही मुझे उसकी मदद करनी होगी ताकि दुआन के सामने मैं अच्छा दिखूं, ना कि वो। यहाँ पर ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड मेमो को रोकता है। क्या कहता है मेमो कि मैं दुआन भाई से मिलने आ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त दिख देखता है तो वो उससे कहता है कि ओहो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसको अंदर लेकर आता है। देख उस बच्चे को कहता है चलो मेरे साथ एक डील करो, हम देख लेते हैं कि अगर तुम्हें दुआन साहब जानते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं जानते तुम यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आओगे। मेमो कहता है कि ठीक है मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, लेकिन दुआन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। सादिक जब मेमो को दुआन के पास लेके आता है तो दुआन उससे बहुत प्यार करता है। सादिक के देखकर बहुत हैरान हो जाता है, उसने दुआन की ऐसी नेचर कभी नहीं देखी हुई। उसको दुआन हमेशा नकचड़ा, अमीर ज़्यादा और बुरा लग रहा होता है, यानी इस जुनैद की मौत के बाद जाहिर है उसको वो बुरा लगना ही है। दुआन सादिक से कहता है कि तुम सिक्योरिटी गार्ड को समझा दो कि आज के बाद मेमो अगर आए तो उसको तमीज़ से अंदर आने दे और कोई भी उसको अंदर आने से ना रोके। इधर सेबल बचाती है आमिर को। सिबिल उसको बोलती है कि तुमने जैसे पुलिस ऑफिसर के साथ बात की है आज के बाद कभी ऐसी बात ना करना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। और यहाँ पर जमाल के घर के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं गाड़ी के अंदर। जैसे ही जमाल आता है अपनी गाड़ी में अपने घर के अंदर जाने लगता है तो कुछ लोग उस पर धावा बोल देते हैं और उसको मारते हैं और उसको पकड़ के अपनी गाड़ी में डाल देते हैं। यहाँ कोमल और कुंवर आते हैं। कोमल कुंवर से आज के दिन के बारे में पूछती है। कुंवर उसको बताता है कि मेरा दिन अच्छा गुजरा है। इतने में यिल्दिज आती है और उसे कहती है कि देखो मेरी रिंग मुझे कोमल ने गिफ्ट की है, यानी कोमल ने दुआन को बताया था कि मुझे ये रिंग पसंद आई है और दुआन ने मुझे ये गिफ्ट कर दी। यिल्दिज खुश होकर कोमल को प्यार करने लगती है तो कोमल उसको रोक देती है, कहती नहीं नहीं प्लीज इतना ठीक है। कोमल को जब पता लगता है कि आलिया और खानदान आ रहे हैं यहाँ पर तो वो मना करती है, प्लीज उन दोनों को इकट्ठे मत यहाँ बुलाएं। कुंवर और दुआन से कहते हैं कोई बात नहीं आने दो उन्हें।
उन्होंने कोई ज़रूरी बात करनी थी, यानी खानदान ने। खानदान और आलिया आते हैं तो कोमल की शक्ल बन जाती है। आते साथ ही यिल्दिज़ उनको कहती हैं हेलो खुशामदीद, रिंग दिखा। आलिया और खानदान उसके रिंग पर नोटिस करते हैं और कहते हैं कि ओह वाओ पिंक डायमंड। और फिर साथ ही यिल्दिज़ बोलती है मुझे कोमल ने गिफ्ट करवाई है, यानी कोमल ने अपने डैड से कहा था कि यिल्दिज़ को गिफ्ट करें। खानदान और आलिया सुनकर कोमल को घूर कर देखना शुरू हो जाते हैं और कहती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं आप लोग, डैड ने खुद गिफ्ट किया उन्हें। खानदान कहती है कि गिफ्ट की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं कि मैंने कोमल और कुंवर के लिए क्या लिया है। मैं आलिया बोलती है एक मिनट मैं तो पहले बता दूं कि मैंने क्या दिया। मेरा न्यू एंडेड डायमंड कलेक्शन। किसके नाम होगा? कोमल की। उसमें हर जगह कोमल का नाम होगा, यानी समर में कोमल छाएगी पूरे समर में। खानदान कहती है अब मेरी बारी, मैं कोमल और कुंवर को गिफ्ट करूंगी एक बहुत बड़ा सा मेंशन जो कि मेरे भाई ने मेरे नाम किया था, अब वो कोमल के नाम होगा। या का तो मुंह ही उतर जाता है, यानी जेलसी आ रही है उसके फेस की। कोमल बहुत खुश हो जाती है सुनकर, वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों को मैसेज आता है, वो सबको बताता है कि जूलिया का शिप पकड़ा गया है। सबको यही लग रहा है कि जूलिया मुल्क छोड़कर भाग गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको नहीं पता कि अभी होने क्या वाला है। कोमल उठती है और खानदान को प्यार करती है। यहाँ पर जमाल को गुंडे बहुत मारते हैं और खानदान को ब्लैकमेल करने के लिए उससे वीडियो बनवाते हैं। यहाँ पर आलिया पूछती है तुम्हें कैसे सूझी कि उसको मेंशन देने की। खानदान कहती है कि मेरे भाई ने मेरे लिए छोड़ के गया है तो मैं क्यों ना उसका अच्छा इस्तेमाल करूँ, और वैसे भी हमारे पास ही तो रहेगा वो मेंशन। फिक्र मत करो, तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ लूंगी मैं। यहाँ पर खानदान को फोन आता है आलिया के जाने के बाद। खानदान कहती तुम ठहरो, मैं अभी पुलिस स्टेशन फ़ोन करती हूँ और तुम्हें पकड़वाती हूँ। जूलिया कहती है ठहरो ज़रा, सब्र तो करो, तुम्हें अभी मेरे फ़ोन के बीच में एक मैसेज आएगा, पहले वो देखो फिर मुझसे बात करना। दान वो मैसेज ओपन करती है जो उसको आया होता है। उसमें दिखाते हैं कि जमाल को बहुत मार पीट रहे होते हैं। दिखाते हैं कि जमाल उस वीडियो में कहता है कि खानदान वो काम मत करना जो ये लोग आपको कह रहे हैं। खानदान ये वीडियो देखकर वाकई ब्लैकमेल हो गई है। वो उसको कहती है घटिया औरत तुम ये क्या करना चाह रही हो। जूलिया कहती है तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है कि यिल्दिज़ के घर जाकर उसके घर का दरवाज़ा खोला छोड़ देना है, बस इतना सा तुम्हारा काम है। ये करके फिर मैं तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगी। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट होंगे यिल्दिज़ के घर जाने के लिए, और अगर तुमने ये काम ना किया तो फिर तुम कभी भी जमाल को नहीं देख पाओगी। दान यिल्दिज़ के घर पर आती है। यिल्दिज़ कहती है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, खैर है? खानदान कहती है कि मेरी आलिया के साथ लड़ाई हो गई है उस गिफ्ट वाले मामले के ऊपर। बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आलिया के साथ एक घर में रह कर उसकी शक्ल देखूं, इसलिए क्या ये रात में तुम्हारे घर गुजार सकती हूँ। मैं कोमल के पास नहीं गई क्योंकि कोमल परेशान हो जाएगी। यिल्दिज़ कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी जान, आओ मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखाऊं। इस बेचारी इतनी स्वीट है फिर भी उसको हर कोई इस्तेमाल ही करता है। यिल्दिज़ के जाने के बाद यानी जब वो सो जाती है तो खानदान बाहर आती है और बॉडीगार्ड से कहती है मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है और घर में कोई मेडिसिन भी नहीं है, क्या तुम मुझे फार्मेसी से मेडिसिन ला दोगे। बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे कहा गया कि यहाँ से हिलना नहीं है, मैं यहाँ नहीं जा सकता मैम, सॉरी। नान उसको मजबूर करती है कि प्लीज़ 10 मिनट की तो बात है, तुम जाके ले आओ, कुछ नहीं होगा। उसके जाने के बाद खानदान यिल्दिज़ के घर का दरवाज़ा हल्का सा खोल देती है और अपने रूम में चले जाती है। यहाँ पर दिखाते हैं कि यिल्दिज़ सोई पड़ी है और घर में जूलिया मैडम घुस चुकी हैं। वो चालाकी से घर में आती है चुप करके और खामोशी से यिल्दिज़ के कमरे का दरवाज़ा खोलती है और आकर खड़ी हो जाती है उसके सर के ऊपर। जूलिया यिल्दिज़ के पास आती है और दिखाते हैं कि वो इंजेक्शन निकालती है और कहती है कि यिल्दिज़ तुम्हारा सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। दिखाते हैं कि जैसे ही वो यिल्दिज़ के हार्ट पर इंजेक्शन लगाने लगती है इतने में ही एपिसोड ख़त्म। ओके बाय बाय।